नांगीलाल बागड़ी, डॉक्टर नन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MA नहीं BA तृतीय वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने रस के अवयवों और रस निष्पत्ति के प्रश्न पर विचार किया। रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य शंकुक का मत स्पष्ट किया कि आचार्य शंकुक निष्पत्ति का अर्थ अनुमान या अनुमति से लेते हैं और संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध से। शंकुक का मानना था कि स्थायी भाव तो वास्तव में नायक आदि ऐतिहासिक राम, कृष्ण, शकुंतला, दुष्यंत आदि अनुकारियों में रहते हैं और वही अनुकृत रूप होने के कारण रस की संज्ञा प्राप्त करता है। अभिनेता के द्वारा अनुकृत नायक का स्थायी भाव अनुमान के द्वारा सामाजिकों को रस प्रदान करता है। हम अनुकर्ता के अभिनय से अनुकार्य के या राम और दुष्यंत के भावों का अनुमान लगा लेते हैं और यह अनुमान लगाना चित्र तुरंग न्याय के समान है। जिस प्रकार दीवार पर अंकित चित्र घोड़े का देखकर हम अनुमान से उस घोड़े के रूप में देखने लगते हैं और उससे संबंधित ज्ञान जागृत हो जाता है। इस प्रकार आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद एक प्रकार से अनुमान पर आधारित है। इस अनुमितिवाद की यदि हम आलोचना करें तो स्पष्ट होगा कि काल्पनिक पात्रों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। ऐतिहासिक पात्रों को हमने पढ़ रखा होता है या उनके विषय में सुन रखा होता है, लेकिन जो कथा काल्पनिक है उसके पात्रों का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं। तीसरे व्याख्याकार हैं भट्टनायक। भट्टनायक सांख्य मत के अनुयायी थे, सांख्य दर्शन के, और उनका मत भी सांख्य सम्मत है। भट्टनायक ने अपना भुक्तिवाद दिया। भुक्ति का अर्थ है भोग। उनके अनुसार संयोग का तात्पर्य है भोज्य भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। महत्वपूर्ण बात यह है कि भट्टनायक ने रसानुभूति की प्रक्रिया में 3 वृत्तियों का महत्व माना। ये 3 वृत्तियां हैं अभिधा वृत्ति, भावकत्व वृत्ति और भोजकत्व वृत्ति। ये वृत्तियां शब्द शक्तियां नहीं हैं। इस पर थोड़ा गौर करें आप। अभिधा सर्वप्रथम उदित होती है। इस अभिधा के द्वारा पाठक या दर्शक काव्य का अभिधेयार्थ या वाच्य अर्थ ग्रहण करता है। जो सीधा साधा अर्थ है वह अर्थ ग्रहण करता है और उसे सभी पात्रों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है, सभी प्रसंगों का ज्ञान हो जाता है। तत्पश्चात भावकत्व वृत्ति जागृत होती है, जिसको भावकत्व व्यापार कहते हैं। इस वृत्ति से विभाव आदि का साधारणीकरण होता है और भावों की पात्र विशेषता समाप्त हो जाती है।
भावों की पात्र विशिष्टता समाप्त होना एक प्रकार का साधारणीकरण व्यापार कहलाता है। रस प्रक्रिया में यदि राम, सीता, दुष्यंत और शकुंतला जैसे अनुकार्य या ऐतिहासिक पात्र अपनी विशिष्ट ऐतिहासिकता को छोड़कर जब सामान्य नर नारी बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पात्र अपनी विशिष्टता से मुक्त हो गए। इससे भावों की पात्र विशिष्टता जब समाप्त हो जाती है तब सामाजिक उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। सामाजिक की मनोवृत्ति विभाव आदि के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किए जाने से निर्वैयक्तिक नहीं होती। वे जब सामान्य रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तो ही पाठक या दर्शक उनके साथ तादात्म्य या साधारणीकृत होता है, निर्वैयक्तिक हो जाता है। आलंबन और उद्दीपन सर्वसाधारण की अनुभूति को स्पर्श करने वाले विशेषता को धारण कर लेते हैं और रसास्वादन में व्यक्तिगत भावना का विरोध समाप्त हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया भावकत्व व्यापार या भावकत्व वृत्ति के द्वारा इस प्रकार संपन्न होती है कि वह पात्र और घटना व्यापार अपनी विशिष्टता छोड़कर सर्वसामान्यता ग्रहण कर लेते हैं और पाठक उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। इसी के साथ तीसरी वृत्ति का भी उदय होता है, भोजकत्व वृत्ति का। भोजकत्व व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण है। जब विभाव आदि साधारणीकृत हो जाते हैं, जब राम, सीता, शकुंतला, दुष्यंत आदि अपना विशिष्ट व्यक्तित्व छोड़कर सामान्य नर नारी बन जाते हैं, तब सहृदय पर यह सामाजिक प्रभाव पड़ता है कि वे अपने हृदय में स्थित रज और तम जो गुण हैं उन गुणों को शांत कर लेते हैं और उनके हृदय में शुद्ध सत्व गुण का उद्रेक होता है। तो तीसरे व्यापार भोजकत्व वृत्ति में महत्वपूर्ण यह है कि पाठक या दर्शक राम, सीता या शकुंतला, दुष्यंत जैसे अनुकारियों या ऐतिहासिक पात्रों के अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़ देने के पश्चात सामान्य नर नारी बन जाने के पश्चात पाठक से तादात्म्य स्थापित हो जाता है उनका, और उस पाठक में, उस दर्शक में सत्व गुण का उदय होता है और रजोगुण और तमोगुण की शांति हो जाती है। सत्व गुण के उदय हो जाने से सामाजिक या दर्शक के वैयक्तिक राग, द्वेष और चिंता ये सब दूर हो जाते हैं और वह अखंड स्व प्रकाशानंद का अनुभव करता है, जो कि भोजकत्व की आवश्यकता भी है। साधारणीकरण की धारणा भट्टनायक की अन्यतम देन है। भट्टनायक ने रसानुभूति की व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधार पर की है। भावकत्व और भोजकत्व नामक दो नवीन व्यापारों की उन्होंने उद्भावना भी की है। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक के मत की आलोचना की और कहा कि जब पहले से ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीन शब्द शक्तियां विद्यमान है तो भावकत्व और भोजकत्व नामक नवीन वृत्तियों का कोई औचित्य नहीं है। भट्टनायक का यह मत भुक्तिवाद कहा जाता है, जैसे कि पूर्व में भी बताया जाता है। चौथा मत है अभिनव गुप्त का, जो सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्क संगत है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिनव गुप्त
शैव दर्शन के आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने शैव दर्शन के आनंदवादी सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। अभिनव गुप्त ने मूल रूप से भुक्तिवाद को ही आधार बनाया और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में रति आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, वे संस्कार जन्य होते हैं, उसके जन्म के साथ ही उससे प्राप्त हो जाते हैं। उन स्थायी भावों का अभिव्यक्तिकरण रस प्रक्रिया में होता है और वे स्थायी भाव सामान्य परिस्थितियों में अव्यक्त रहते हैं। उनका अनुभव पाठक या दर्शक नहीं करता। जब उपयुक्त विषय सामग्री वह अपने समक्ष देखता है या पढ़ता है तो वे भीतर के रति आदि स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं और उन्हीं का अनुभव करना रस का अनुभव करना है। अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंधों में संयोग कर लिया, अर्थात स्थायी भाव को विभाव आदि की सहायता से रसत्व के निकट लाना ही संयोग है। स्थायी भाव को विभावों की सहायता से रसत्व के निकट लाना, स्थायी भाव को इस योग्य बना देना कि वे रस रूप में अनुभूत होने लगे, यही संयोग है। व्यंजना के विभावन व्यापार से विभावों और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है, अर्थात नायक आदि अनुकार्यों के भाव वे जब वैशिष्ट्यहीन हो जाते हैं तो सहृदय के हृदय में स्थित वासना रूप भाव जागृत हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में वासना गुप्तावस्था में पड़ी रहती है और जब अभिनय से काव्य का अर्थ प्रकट होता है तो यह वासना जग उठती है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी में गंध छिपी रहती है, जैसे मिट्टी में गंध छिपी रहती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में रहते हैं और जैसे वर्षा होने पर, पानी पड़ने पर वह मिट्टी की गंध प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य के हृदय के सामने या कहें कि उसके समक्ष जब विभाव होते हैं, उचित विभाव होते हैं, तो वो भीतर के संस्कार, रति आदि संस्कार जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। यह मत पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक आधार लिए हुए है और रसानुभूति की प्रक्रिया का यथार्थवादी विश्लेषण इस सिद्धांत में किया गया है। रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य अभिनव गुप्त के पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने भी इस पर विचार व्यक्त किए। विश्वनाथ ने करुण आदि रसों को आनंद में मानते हुए उसमें सुख का कारण अलौकिक विभावत्व को माना। आचार्य विश्वनाथ पहले आचार्य हैं जिन्होंने करुण रस का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया और उन्होंने कहा कि करुण दुखद नहीं है अपितु सुखद होता है और उस सुखद होने का कारण उन्होंने अलौकिक विभाव व्यापार को माना कि किस प्रकार से विभाव विशिष्टता को छोड़ देते हैं और सर्व सामान्यता ग्रहण कर लेते हैं, तभी वे मनुष्य के सुख के कारण बनते हैं। इसके पश्चात पंडित राज जगन्नाथ ने वेदांत दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति प्रक्रिया की व्याख्या की। आधुनिक आचार्यों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने भी रस सूत्र की व्याख्या की।
इस प्रकार रस निष्पत्ति का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो 4 मत हैं, इन मतों में अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भट्टनायक के भुक्तिवाद के आधार पर साधारणीकरण का सिद्धांत उभर कर हमारे सामने आता है। अब हम साधारणीकरण पर चर्चा करेंगे। साधारणीकरण का तात्पर्य यह है कि काव्य की प्रक्रिया में जो ऐतिहासिक पात्र है, अनुकार्य जिसको हम कहते हैं, या ऐतिहासिक घटना व्यापार है, या ऐतिहासिक वातावरण है, उस घटना व्यापार, उस मूल प्राकृतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और उन मूल पात्रों का अपना वैशिष्ट्य छोड़कर सर्व सामान्यता ग्रहण कर लेना सामान्यीकरण या साधारणीकरण कहा जाता है। जब वे मूल पात्र अपना देश, काल और व्यक्ति की सीमाओं का अतिक्रमण कर देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, या कहें कि उनसे ऊपर उठ जाते हैं और वे सामान्य मानव मात्र बन जाते हैं। राम है तो पुरुष बन जाते हैं, सीता है तो स्त्री मात्र बन जाती है, दुष्यंत है तो वो भी पुरुष बन जाते हैं, और शकुंतला एक नारी मात्र रह जाती है। और ऐसी स्थिति में जब पाठक उनसे सीधे सीधे जुड़ जाता है, उनके प्रति किसी प्रकार का राग या उनके प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहता, तो हम कहते हैं कि यह साधारणीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि जब कालिदास ने कुमार संभव लिखा, तो कुमार संभव में उन्होंने अपने आराध्य शिव और पार्वती के प्रेम वर्णन के प्रसंग में उनके कुछ अश्लील दृश्य रतिक्रिया के उन्होंने चित्रित किए। इस प्रसंग पर उस समय के धर्माचार्यों ने विरोध प्रकट किया और उनके रचना पर यह आरोप लगाया कि यह रचना अश्लील है और धर्म विरोधी है। कहा गया कि शिव जगत पिता है और पार्वती जग जननी जग माता है। अपने पिता और माता के रति क्रिया का चित्रण मनोविज्ञान सम्मत नहीं है, मनुष्य उसमें रस नहीं ले सकता, इससे तो ग्लानि उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार के जब आरोप लगाए गए, तो उसके प्रत्युत्तर में यह जो साधारणीकरण का सिद्धांत है, वह हमारे समक्ष एक प्रशस्त रास्ता प्रदान करता है कि काव्य के आस्वादन की प्रक्रिया में जब हम सीता और राम या पार्वती और शिव का प्रसंग लेते हैं, तो वे अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़कर सामान्य नर नारी बन जाते हैं। तभी हम उनसे एकाकार हो पाते हैं। उनका शिवत्व, उनका सीतात्व वो लुप्त हो जाता है और सामान्य नारी और पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके प्रति उस समय वह श्रद्धा भाव नहीं रह पाता। तो इसलिए रसानुभूति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। कवि विभाव और भाव दोनों का जब सामान्यीकरण कर देता है, तो यह माना जाता है कि कवि अपने कार्य में सफल हुआ है। अब इस साधारणीकरण के सिद्धांत की उद्भावना किसने दी? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आचार्य भट्टनायक ने
अपने भुक्तिवाद के प्रसंग में साधारणीकरण की उद्भावना की। उनके अनुसार साधारणीकरण विभाव का होता है। जो काव्य का वर्ण्य विषय है उस विभाव का साधारणीकरण होता है और यह भावकत्व नामक व्यापार की देन है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसी के द्वारा स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है और यह रस से पूर्व की स्थिति है। तीन बातें आचार्य भट्टनायक ने कही। पहली बात कि साधारणीकरण विभाव का होता है। काव्य में वर्णित राम सीता आदि पात्रों का और उस समय के परिवेश का जिसको उद्दीपन विभाव भी कहते हैं, उनका साधारणीकरण होता है। दूसरी बात, यह व्यापार साधारणीकरण का व्यापार भावकत्व नामक वृत्ति या व्यापार की देन है। भावकत्व व्यापार जो पाठक या दर्शक में घटित होता है। और तीसरा, स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। इस साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो स्थायी भाव है वो रस रूप में विकसित होता है। दूसरा मत है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त को भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण व्यापार स्वीकार्य है, किंतु इसके लिए जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वे अलग से भावकत्व नामक वृत्ति को मानने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि साधारणीकरण दो स्तरों पर संपन्न होता है। पहले स्तर पर विभाव आदि देश काल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जैसा कि भट्टनायक ने भी बताया, और दूसरे स्तर पर प्रमाता स्वयं और पर की चेतना से मुक्त हो जाता है। दूसरा स्तर महत्वपूर्ण है, जब प्रमाता या दर्शक या पाठक या सहृदय स्वयं पर की चेतना या ममत्व परत्व की भावना से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष के भाव से मुक्त हो जाता है, अर्थात काव्य में भाव और विभाव दोनों का साधारणीकरण माना है। आचार्य भट्टनायक ने केवल विभाव का साधारणीकरण माना था, जबकि आचार्य अभिनव गुप्त ने भाव अर्थात सहृदय का भी साधारणीकरण माना है। तीसरा मत है आचार्य विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने सहृदय और विभाव दोनों के साधारणीकरण की बात कही है, किंतु उन्होंने एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। वह है सहृदय और विभाव में पूर्ण तादात्म्य की स्थिति। उन्होंने कहा कि जब पाठक और मूल विभाव अर्थात राम सीता और उस समय का प्रसंग और उस समय का प्राकृतिक सामाजिक परिवेश और इन दोनों में जब तक एकमेकता नहीं होती, अर्थात दोनों में जब तक तादात्म्य स्थापित नहीं होता, तब तक रसानुभूति की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती और यह एकमेक करने का कार्य साधारणीकरण के द्वारा ही संपन्न होता है। तत्पश्चात आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण के प्रश्न पर विचार किया। शुक्ल जी की मान्यताएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। रसमीमांसा में उन्होंने अपनी बात लिखी। उनके अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। ये आलंबनत्व धर्म जो है ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वे सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं होती। तो विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। थोड़ा विचार करें कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, आलंबन का नहीं होता। आलंबनत्व धर्म का होता है। जैसे प्रत्येक वस्तु में एक उसका धर्म निहित रहता है।
वह धर्म ही साधारणीकृत होता है। जैसे सीता है, सीता में ऐसी कौन सी वृत्ति है, ऐसा कौन सा गुण है, या कहेंगे ऐसा कौन सा धर्म है जो उसको सीता बनाता है? वह है उसका सीतात्व। और राम है, राम एक सामान्य पुरुष है, लेकिन उनमें रामत्व है, वह रामत्व ही उनका गुण धर्म है। जब वो रामत्व का साधारणीकरण होता है तो ही उसमें रसोद्बोधन की शक्ति आती है। तो जब विषय अर्थात वो घटना प्रसंग, वह पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को नहीं अपितु आचार्य शुक्ल के अनुसार अपने गुण धर्म का साधारणीकरण करता है, जिसको उन्होंने आलंबनत्व धर्म कहा है, आलंबन का धर्म। आचार्य शुक्ल ने आश्रय के तादात्म्य की बात भी कही है। आलंबनत्व धर्म तो हो गया, दूसरा है आश्रय। उनके अनुसार आचार्यों ने जहाँ पूर्ण रस माना है वहाँ तीनों हृदयों का समन्वय होना चाहिए। आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति सर्वप्रथम कवि में आनी चाहिए, फिर उसमें वर्णित पात्र में, और फिर उस श्रोता या पाठक में। तीनों में भाव की अनुभूति का वास होना चाहिए, तीनों में भाव की अनुभूति होनी चाहिए। विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा जाता है वह तभी संपन्न हो पाता है। आचार्य शुक्ल यह भी मानते हैं कि काव्य का विषय सदा विशेष ही रहता है, सामान्य नहीं। सामान्य का आधार पर बिंब का निर्माण नहीं हो सकता। बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही कि काव्य का विषय सदैव ही विशेष रहता है, सामान्य नहीं। जबकि अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि विशेष का रसास्वादन नहीं हो सकता जब तक वो विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट विषय अपनी विशिष्टता को परित्याग करके, व्यक्तिवादिता का परित्याग करके सर्व सामान्यता नहीं ग्रहण करता, तब तक रसास्वादन नहीं हो सकता। लेकिन आचार्य शुक्ल का मानना है कि काव्य का विषय सदा विशेष ही रहता है, सामान्य नहीं रहता, और विशेष रहने के कारण ही किसी बिंब का निर्माण हो सकता है। सामान्य से बिंब नहीं बनता, और काव्य सदैव बिंबों की ही रचना करता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण मत है। लेकिन आचार्य शुक्ल का मत विभाव साधारणीकरण के संबंध में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो विभावों का साधारणीकरण मानते हैं और आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं। इसके पश्चात केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से माना कि जिस प्रकार योगी परम योग की स्थिति में मधुमती भूमिका में पहुंच जाता है, जहां वह ईश्वर से एकाकार करता है, उस स्थिति के समकक्ष साधारणीकरण की स्थिति है। जबकि हमारे यहाँ पर रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ब्रह्मानंद नहीं कहा गया। ब्रह्मानंद सहोदर कहने का अर्थ यह है कि उस अलौकिक रस जैसा ही प्राप्त होता है जैसा ब्रह्मानुभूति में प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं वे हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने साधारणीकरण पर विचार करते हुए कवि की अनुभूति के साधारणीकरण की बात कही। उन्हें आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण स्वीकार्य नहीं रहा। उसका कारण यह है कि आलंबन अंततः कवि की अनुभूति का ही संवेद्य रूप है। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा
कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण नहीं होता। साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है। कवि जिस प्रकार सोचता है उसको उसी रूप में पाठक तक जब वह मनोवैज्ञानिक ढंग से पहुंचा देता है तो उसका काव्य कर्म सफल माना जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बार रावण जैसे विधर्मी या रावण जैसे कुटिल पात्रों को भी काव्य में प्रस्तुत किया जाता है नायक के रूप में, लेकिन उस समय रावण की मनय स्थिति का वर्णन, उसके चरित्र का गठन इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी संवेदना का अंग बन जाता है और हमें लगता है कि यह रावण तो बहुत ही मानवीय दृष्टि का व्यक्ति है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे पात्र हुए हैं, मेघनाद हुए हैं, कुंभकर्ण हुए हैं, जिनके चरित्र की रचना कवि इस प्रकार करता है, उसके मानवीय पक्ष को उभारता है कि वह हमसे तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। इसका अर्थ यही है कि कवि की अनुभूति, जो कवि ने अनुभूत किया है, उसको वह वैसे के वैसे हम तक संप्रेषित कर देता है, तो उसका काव्य कर्म सफल है। इसका अर्थ यह भी है कि जो कवि अनुभूत करता है वही उसका साधारणीकरण है। तो साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, और वह प्रक्रिया कवि के मन में ही संपन्न होती है। निष्कर्ष यह है कि साधारणीकरण सभी स्तरों पर संपन्न होता है। कवि की अनुभूति का भी होता है, विभावों का भी होता है, विभावों का अर्थात ऐतिहासिक राम और सीता आदि पात्रों का भी होता है, प्रमाता या दर्शक का भी होता है और भावों का भी होता है। तो साधारणीकरण की प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है जिसकी ओर भट्ट नायक ने संकेत किया था और उसके पश्चात हिंदी के आचार्यों ने उसका विशद विवेचन किया।